रावलपिंडी टाइम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाते हुए अल्लाह ताला खैरियत से लेकर जाए तमाम मुसाफिरों को। कुछ दुकानें बंद हैं लेकिन आस्ता आस्ता दुकानें खुल रही हैं। चमक रखा है तो खेत जो हैं वो तकरीबन खाली खाली नज़र पन्याम हरनो मिनसो कमेटी तक सवारी। दूसरी तरफ ये रोड निकलती हुई कल्याल के कदीम और मरकज़ी। दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं कि नए मकान तामीर हो रखे हैं। दो मकान हैं, एक ये मकान है, एक ये मकान है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान रखे, आमीन। नाज़रीन मौजूद हूँ इस वक्त अपने गाँव कल्याल चकसवारी आज़ाद कश्मीर में। सुबह का नाज़रीन टाइम है 7:15 बजे का वक्त है इस वक्त और सूरज निकल चुका है। गर्मी की शिद्दत में आस्ता आस्ता नाज़रीन इजाफ़ा होता जा रहा है। आप व्यू भी कर सकते हैं इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। गंदम की कटाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। खेत जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं। गर्मी की शिद्दत स्टार्ट हो चुकी है। आज 9 मई है नाज़रीन। तो आप थोड़ा सा यहाँ मैं खड़ा हूँ कल्याल गांव के बिल्कुल बाहर, तो थोड़ा सा आप व्यू भी कर सकते हैं। गो के नाज़रीन इस वक्त सुबह के 7:15 बजे हैं, मगर सूरज की जो तमाज़त है वो ये बता रही है कि आज दिन को जो गर्मी है उसमें इजाफ़ा होगा। तो चूँकि नाज़रीन मई स्टार्ट हो चुका है, मई जून ये 2 महीने जो है ना वो सख्त गर्मी के लू चलती होती है इन महीनों में, तो अभी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद नाज़रीन फिर जुलाई में सावन का महीना जब स्टार्ट होता है तो मानसून की जो बारिशें हैं वो इस गर्मी की शिद्दत को कम करती हैं। तो बिल्कुल नाज़रीन मैं अपनी रिहाइश के बाहर खड़ा हूँ इस वक्त और मेरा जो प्रोग्राम है वो अभी बाज़ार जाने का है। तो बिल्कुल नाज़रीन मेरे साथ रहिए। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। निकलता हूँ नाज़रीन बाज़ार की जानब। इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा आपको मैं बाज़ार का व्यू भी करवाऊँगा, तो मेरे साथ रहिए। जी नाज़रीन तो आप देख सकते हैं सूरज पूरी आबोताब के साथ नाज़रीन चमक रहा है। तो खेत जो हैं वो तकरीबन खाली खाली नज़र आ रहे हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं। गंदम की कटाई नाज़रीन हो चुकी है। ये है जनाब कल्याल बाईपास रोड जो कि पन्याम की तरफ निकलती है और दूसरी तरफ ये कल्याल गांव से मलिका जो बरसाती नाला है उसके साथ साथ जो रोड बाज़ार से कल्याल की जानब निकलती है वहाँ से ये बाईपास रोड स्टार्ट होती है जो कि पन्याम की तरफ नाज़रीन निकलती है। ये आप देख सकते हैं कि खेतों में माल मवेशी इस वक्त चाह रखा है, क्योंकि नाज़रीन जितना अरसा ये गंदम ज़मीनों में खड़ी रही, तकरीबन नवंबर से जब इसकी काश्त होती है तो उस वक्त ये माल मवेशी ज़ाहिर है बांध दिए जाते हैं, लेकिन अभी इनको खोल दिया गया है ताकि ये भी अपनी टांगें वगैरह सीधी करें, इनकी भी एक्सरसाइज हो जाए और ये कुछ चर फिर लें। माशाल्लाह व्यू कर सकते हैं नाज़रीन आप कल्याल चकसवारी आज़ाद कश्मीर का।
गेहूँ माशाअल्लाह। जी नाज़रीन, तो आज तो मैं लेट हो गया हूँ, आज सुबह की मैं वॉक नहीं कर सका, तो इसलिए आज मैं पैदल अपनी शॉप पे जा रहा हूँ। उसका भी थोड़ा सा मैं आपको नाज़रीन व्यू करवाऊँगा, इसलिए फिर मैं आज पैदल ही निकल आया हूँ ताकि थोड़ी सी वॉक हो जाए। नाज़रीन, वॉक इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है, आपका शुगर लेवल कम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अभी शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं है, तो सबको एहतियात करनी चाहिए। जिनको है वो भी सुबह की वॉक किया करें, और जिनको अभी तक शुगर या कोलेस्ट्रॉल नहीं हुआ, नहीं भी होना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। तो जिनको हुआ है तो वो ये ज़रूर वॉक किया करें। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि शुगर लेवल कम होता है, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल और ख़ासकर ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो वॉक करने से कम होता है। जिन लोगों को ट्राइग्लिसराइड जिनका ज़्यादा होता है, अक्सर औक़ात नाज़रीन जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड जो वॉक के साथ और अपनी जो खुराक है डाइट जो है उसको आप कंट्रोल करके ट्राइग्लिसराइड शुगर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी पहुंच चुका हूं मैं कल्याल बाईपास रोड के उस मकाम पे जो कि बरसाती नाले के साथ साथ जो सड़क है बाज़ार से होती हुई कल्याल गांव से आगे निकलती है अदबलाई की जानब, वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो ये जनाब म्यूनसिपल कमेटी वालों की जानब से बोर्ड भी लगा हुआ है, पन्याम हरनो म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी। दूसरी तरफ ये रोड निकलती हुई कल्याल के कदीम और मरकज़ी कब्रिस्तान की जानब, और ये रोड जिससे अभी मैं चल कर आया हूँ बाईपास रोड कल्याल गांव का दाखिली रास्ता, और दूसरी तरफ नाजरीन बाज़ार की जानब जाती रोड। ये रोड नाजरीन यहाँ तक इस रोड को तामीर किया जाना था, बल्कि काम स्टार्ट था। जब ये काम स्टार्ट हुआ था तो नाज़रीन ये बहुत ही जल्दी स्टार्ट हुआ था। 1-2 दिन में उन्होंने ये सड़क वगैरह जो है वो खुर्च कर इसको, उसके ऊपर बजरी वगैरह, उसके बाद गेड़ा वगैरह डालकर इसको तैयार कर दिया था। लेकिन अभी काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, इसके ऊपर लुक नहीं डाली गई। 2 दिन में पहले तो ये सारा सिस्टम ख़त्म हो गया था, रोड बिल्कुल इन्होंने साफ़ सुथरी कर दी थी, ऐसे ही सिर्फ लुक का काम रह गया है, लेकिन वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। शायद इसमें कोई लॉजिक होगी या कोई वजह हो सकती है, मैं तनकीद तो नहीं कर रहा, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी इसका काम स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं कि नए मकान तामीर हो रखे हैं, 2 मकान हैं, एक ये मकान है, एक ये मकान है जनाब। नए मकानों का इजाफा माशाल्लाह। तो नाजरीन अक्सर औक़ात मेरी जो वीडियो होती है वो हमारे यहाँ कल्याल के रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि इंग्लैंड में मुकीम हैं, वो बड़े शौक़ से और बड़े एहतमाम के साथ वीडियो देखते हैं। उसकी वजह नाज़रीन ये होती है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं यहाँ कल्याल के रहने वाले, अपने इलाके से नाज़रीन अपना जो आबाई इलाका होता है उसके साथ नाज़रीन बड़ा प्यार होता है। तो वो जब देखते हैं अपने इलाके को, अपने इलाके की गलियाँ, अपना गाँव, सड़कें, तो माशाल्लाह वो बड़े खुश होते हैं। प्रदेश में भी उनको अपना जो देश है वो देखने को मिलता है। तो माशाल्लाह मुझे कमेंट्स भी करते हैं, और मुझे जब यहाँ मिलते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, तो माशाल्लाह वो बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि महमूद साहब आप बड़ा अच्छा काम करते हैं कि हमें इंग्लैंड में बैठकर अपना इलाका हम देख सकते हैं।
तो बिल्कुल नाज़रीन, सड़क का हाल कुछ आपने देखा। तो माशाल्लाह ये बाकी तो मुकम्मल तैयार है, सिर्फ लुक डालनी इस पर रहती है। या पता नहीं मैनुअली ये लुक डालेंगे या कि वो कारपेट वगैरह डालेंगे, इसका तो मुझे पता नहीं। अगर कोई एहलकार या ये जो रोड बनवा रहे हैं कोई वीडियो देख रहा तो कमेंट ज़रूर कर दें कि ये किस तरह की सड़क बनेगी, कारपेट बनाएंगे या है तो लिंक रोड, शायद कारपेट ना बनाएं, फिर भी बड़ा अच्छा है जो कि कल्याल बाईपास तक इस रोड को तामीर किया जा रहा है। तो नाज़रीन साथ रहिए, बाज़ार पहुंचकर मैं थोड़ा सा आपको बाज़ार का व्यू भी करवाऊंगा और उसके साथ अपनी शॉप का भी थोड़ा व्यू। साथ रहिए नाज़रीन। जी नाज़रीन, तो मैं पहुंचने वाला हूं चकसवारी बाज़ार का कदीम और मशहूर स्टॉप, पुराना कुआं स्टॉप, जो कि चकसवारी बाज़ार का एंड पॉइंट है, जहां से कल्याल की ये लिंक रोड निकलती है। वहां तक पहुंच चुका हूं, आप इसका व्यू भी कर सकते हैं। उसके साथ नाज़रीन आपको पता चलूँ कि ये जो यहाँ से नाला टूट चुका था, उसके जो पुश्ते हैं उनकी पुख्तगी का काम जो है ना वो भी नाज़रीन मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ सड़क पे लुक डालना जो है वो भी बाकी है। तो चकसवारी बाज़ार में दाखिल होने वाला हूँ, थोड़ा सा बाज़ार का व्यू भी करेंगे और फिर मैं चलता हूँ अपनी शॉप की तरफ। चकसवारी बाज़ार आस्ता सा नाज़रीन खुल रखा है। इस वक्त 7:30 बज चुके हैं। माशाल्लाह आप व्यू करें चकसवारी बाज़ार का। कुछ दुकानें बंद हैं लेकिन आस्ता आस्ता दुकानें खुल रखी हैं माशाल्लाह। लासानी पकौड़ा एंड समोसा शॉप, हाजी अलग मखदूम मार्केट, चकसवारी। चकसवारी बाज़ार पुराना कुआं स्टॉप से लेकर आपको मैं व्यू करवा रहा हूँ जनाब जामिया मस्जिद अनफिया रिजविया मेन रात चकसवारी तक का। फिर मैं चलूँगा अपनी शॉप जो कि अस्पताल गली में है। रावलपिंडी टाइम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाते हुए अल्लाह ताला खैरियत से लेकर जाए तमाम मुसाफिरों को। तो जनाब ये है जी अस्पताल गली चकसवारी का मशहूर मारूफ और पुराना बाज़ार। आप व्यू करें अस्पताल गली का। मैंने अक्सर कहा तो चकसवारी बाज़ार की जो वीडियो बनाई है वो मेन बाज़ार की थी, अस्पताल गली का शायद मैंने व्यू कभी नहीं करवाया। तो आज मैं स्पेशल आपको चकसवारी अस्पताल गली का व्यू करवाता हूँ। जी जनाब, तो मैं पहुंच चुका हूं अपनी शॉप इब्ने सीना लैब कलेक्शन पॉइंट, जो कि चकसवारी THQ अस्पताल के बिल्कुल साथ ही है। ये जो पहला यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, इसके साथ ही इब्ने सीना लैब कलेक्शन पॉइंट। तो ये मैं भी खोलने लगा हूँ नाजरीन, तो फिर इसका अंदर से भी आपको व्यू करवाता हूँ। जी नाज़रीन, मैं अपनी शॉप के अंदर पहुंच चुका हूं इस वक्त इब्ने सीना लैब एंड कलेक्शन पॉइंट।
अस्पताल गली, चकसवारी, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, ये जो मेरी शॉप है इब्ने सीना लैब एंड कलेक्शन पॉइंट, यहाँ पे हम पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो ब्लड कलेक्ट करने के बाद इब्ने सीना लैब, पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ लैब इब्ने सीना लैब, लाहौर से टेस्ट करवा कर देते हैं। तो बिल्कुल नाज़रीन, तो जिन्हें अपने रूटीन के टेस्ट और स्पेशल टेस्ट करवाने हैं वो यहाँ इब्ने सीना लैब का विज़िट करें और आपका यहाँ से ब्लड कलेक्ट करके लाहौर इब्ने सीना लैब से टेस्ट करवा कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि बुज़ुर्ग और ऐसे मरीज़ जो यहाँ लैब तक नहीं पहुँच सकते, घर से भी उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके लाहौर हम भेजेंगे और लाहौर से इब्ने सीना लैब से हम आपको टेस्ट करवा कर देंगे। नाज़रीन बिल्कुल नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।